हेलो एवरीवन, ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक बेसिक सा प्रोजेक्ट एचटीएमएल की मदद से। हम लोगों ने एचटीएमएल के सारे बेसिक टैग्स को समझ लिया है। अगर आपने अब तक वो वीडियोस को नहीं देखा है तो वो पांचों वीडियोस की प्लेलिस्ट पहले से क्रिएटेड है चैनल पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो ये वीडियो को देखने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बेसिक सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं एचटीएमएल में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे एक वेब पेज का और देखेंगे कैसे चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, एक प्रॉपर एक वेबसाइट में चीजों को कैसे यूज किया जाता है। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, तो इसमें नाम दे दूंगा मिनी प्रोजेक्ट और इसको मैं अपने वीएस कोड से खोल लूंगा। तो मैंने वीएस कोड से अपने फोल्डर को ओपन कर लिया। अब सबसे पहले मुझे एक वेब पेज चाहिए होगा। वेब पेज हम लोग एचटीएमएल से क्रिएट करते हैं, तो मैं एक मिनी प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में ही एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.html। अब इंडेक्स नाम क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एक अच्छा नेमिंग कन्वेंशन होता है कि जो भी हम लोग की मेन फाइल होती है, जो भी हम लोग का लैंडिंग पेज होता है, या सर्वर साइड में भी जो हम लोग की मेन फाइल होती है, उसको हम लोग नाम इंडेक्स ही देते हैं, जिससे चीजें समझने में काफी ज्यादा इजी हो जाती है कि इंडेक्स फाइल हम लोग की मेन फाइल की तरह काम कर रही है। तो index.html को मैं अपने मेन फाइल की तरह ट्रीट करूंगा और इसमें सबसे पहले मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे ही मैं लिखता हूँ, तो उसके बाद एमिट एब्रीविएशन चीजें यहाँ आ रही हैं, जो हम लोग को दिखा रहा है कि डॉक टाइप कौन सा होना चाहिए, एचटीएमएल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये सारी चीजें वो दिखा रहा है। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो पूरा बॉयलर प्लेट कोड मुझे लाके दे देगा। अब बॉयलर प्लेट कोड क्या है, अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये एक सही तरीका है चीजों को स्टार्ट करने का, एक बेस क्रिएट करके देता है ये हम लोग को, जिसमें टाइटल में मैं नाम दे दूंगा इन्फोसीक। ठीक है, इतना बेसिक पार्ट तो डन है। अब अगर मैं बेसिक से सिंपल एक H1 यूज कर लूं कि और लिख दूं इसमें हेलो वर्ल्ड, और अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैंने गो लाइव पे क्लिक किया, उसने ब्राउजर पे ओपन किया, फाइल index.html खुली हुई है, टैब्स पे इन्फोसीक लिख के आ रहा है और उसके अलावा हेलो वर्ल्ड भी लिख के आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये H1 टैग में लिखा था। बट एक और रियल वेबसाइट ऐसी तो नहीं होती है। रियल वेबसाइट में होते हैं नेविगेशंस, हेडर पार्ट होता है, कुछ फुटर पार्ट होता है। तो वो कैसे क्रिएट करें? तो अब अगर मैं हेडर कह रहा हूं, तो आप लोग ने अगर वीडियोस को देखा है तो उसमें मैंने HTML सिमेंटिक्स में ये चीजों को पढ़ाया था कि हेडर टैग्स जैसी कुछ चीज होती हैं। तो अगर मैं हेडर लिखता हूं तो ये हेडर टैग ओपन कर देगा और इस हेडर टैग के अंदर मैं सारी चीजों को डिफाइन करूंगा जो भी मेरे हेडर पार्ट में होगा, जैसे कि नेविगेशन। अब हेडर में सबसे पहले मैं कहता हूँ एक्सपैंड टैग का यूज करूंगा, जिसमें मैं अपने वेबसाइट की हेडिंग दे रहा हूँ या टाइटल के दे सकता हूँ, हम लोग कह सकते हैं। तो इन्फोसीक, तो मैंने एक टाइटल की तरह इसको यूज किया है। और उसके बाद अब नेविगेशंस रखने हैं। नेविगेशंस बेसिकली क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जब मुझे आना होता है तो मैं नेविगेशंस का यूज करूंगा। अब मैं नेविगेशंस क्रिएट करूंगा लिंक टैग से। अब लिंक के लिए हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग, बट उसको भी डिफाइन करना होगा कि वो हमारा कौन सा पार्ट में आ रहा है। तो इसलिए मैं एक नैव टैग का यूज करूंगा। नैव टैग बेसिकली ये वेब अपने ब्राउजर को बताता है कि ये एक नैव बार का पार्ट है जो नेविगेशन के लिए मदद कर रहा है। तो नैव में पहला एंकर टैग, जिसमें एचरेफ, जो कि हम लोग को बताता है कौन सी लोकेशन पे भेजना है। फिलहाल मैं इसको हैश रख रहा हूँ क्योंकि आगे चीज हम लोग इसको और डेप्थ में समझेंगे। मैं कह रहा हूँ होम एक होना चाहिए लिंक, एक और लिंक होना चाहिए जिसको मैं कह रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस, और एक और लिंक हो जिसको मैं कहूंगा फीचर्स। अब इसके अंदर हम लोग मल्टीपल पेजेस भी क्रिएट करेंगे, तो जिससे आपको चीजों को सीखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो ये बेसिक सा मैंने हैच एक हेडर जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब अगर इसका मैं आउटपुट देखूं, अब ये इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं दिख रहा है, दिखने में तो नहीं अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एचटीएमएल की, तो एचटीएमएल हम लोग को एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने में मदद कर रहा था। और स्ट्रक्चर तो बिल्कुल जैसे एक घर बनता है, तो एक जब ईंट की दीवारें खड़ी होती हैं तो वो स्ट्रक्चर देखने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, बट उसके बाद जब हम लोग उसमें कलर्स करते हैं, बहुत सारी चीजें और भी मॉडिफिकेशंस करते हैं, तब जाके वो चीजें ब्यूटीफुल बनती हैं। तो वैसे ही एचटीएमएल तो हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इससे एक मॉडर्न लुकिंग वेबसाइट तो नहीं बनेगी। उसके लिए हम लोग को सीएसएस यूज करना पड़ेगा और वो भी हम लोग बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। इसके बाद सीएसएस के ऊपर चीजें शुरू करेंगे और उसके बाद भी हम लोग एक मिनी सा प्रोजेक्ट लाएंगे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जिससे आप वो वीडियोस भी आप प्रॉपर आप तक पहुंचती रहें। अब हेडर क्रिएट करने के बाद हम लोग अब बात करने वाले हैं अपने जितने भी मेन चीजें हैं जो अपनी वेबसाइट में होती हैं,
उसका यूज करने के। तो जैसे ही मैं कह रहा हूँ मेन चीजें, तो HTML सिमेंटिक्स में एक और टैग है जो कि है मेन टैग। इसके अंदर मैं सारा कंटेंट जो भी मेन चीज है हम लोग की वो मैं रखूंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं एक H1 क्रिएट करता हूँ। दिस इज आर फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और अगर मैं इसका आउटपुट देखूं फिलहाल, तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। मेन टैग के अंदर H1 टैग का यूज हम लोग कर रहे हैं। अब इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स होने चाहिए, तो मैं P टैग का यूज करूंगा। और VS कोड का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर जिसको मैं लिखता हूँ lorem, और अगर मैं लिख देता हूँ 50 और सिर्फ एंटर करता हूँ, तो इसने मुझे बहुत सारे रैंडम टेक्स्ट मुझे दे दिया है। अब ये रैंडम टेक्स्ट बेसिकली क्या है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग चीजों को यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूं, तो आउटपुट भी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। हम लोग चाहें तो यहाँ एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं कि P टैग के नीचे मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ रीड मोर। अब मैं आउटपुट देखूं तो देखिए एक बटन भी यहाँ शो हो रहा है। तो एक बेसिक सा वेब पेज क्रिएट होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। अब वही सेम चीज, मॉडर्न लुक तो नहीं है, बट जो बेस है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसी के ऊपर हम लोग CSS का यूज करेंगे और चीजों को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। तो अब सिर्फ इतना तो नहीं, हम लोग कुछ इमेज भी लगाते हैं ताकि एक वेब पेज का जो लैंडिंग पेज है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे। तो मैं एक कोई भी इमेज ढूंढ लेता हूँ, तो यहाँ बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं। तो मैं कहता हूँ ये वाली इमेज ले लेता हूँ स्प्लैश से, और इसका मैं URL कॉपी करूंगा। तो कॉपी इमेज एड्रेस। अब यहाँ जैसे ही मैं आऊंगा, तो अपना एक इमेज टैग ओपन करूंगा। इमेज टैग में मेरे पास दो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, SRC और एक अल्ट। अब ये दोनों कर क्या रहे हैं, SRC हम लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं कि कौन सा कहाँ से सोर्स क्या होना चाहिए उस चीज का। जैसे अभी मैंने यहाँ URL कॉपी किया था, तो वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो इमेज को सोर्स मिलेगा। अच्छा, ये वाली इमेज की बात कर रहा है। तो ये दूसरा टैग क्या कर रहा है, ये वो कहता है कि अगर बाय चांस इस SRC में कोई प्रॉब्लम आ जाए या सर्वर से कुछ प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से इमेज ना आ पा रही हो, तो मैं एक रैंडम टेक्स्ट या जो भी आप टेक्स्ट देना चाहें, मैं वो उस चीज को दिखा दूंगा। मैं कहता हूँ यहाँ मैं लिख देता हूँ रैंडम टेक्स्ट। अब अगर मैं देखूं, तो क्या मैंने SRC को प्रोवाइड करवाया था कोई भी लिंक? तो अब तक तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया। तो इसका मतलब अब तक तो कोई भी इमेज शो नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल वही हो रहा है, उस इमेज की जगह रैंडम टेक्स्ट लिख के आ रहा है जो कि हम लोगों ने अल्टरनेट टेक्स्ट में डाला था। अब जैसे ही मैं यहाँ इसको अपना URL दे देता हूँ, उसके बाद देखते हैं, तो देखिए अब वो इमेज भी प्रॉपरली शो हो रही है। खैर ये इमेज फिलहाल बहुत बड़ी शो हो रही है क्योंकि इमेज की साइज बहुत बड़ी है ये। बट जब हम लोग CSS का यूज करेंगे तो इस इमेज को हम लोग CSS की प्रॉपर्टीज की मदद से छोटा कर देंगे। तो ये तो था एक इमेज टैग का यूज करना। फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ क्योंकि चीजें बहुत ही ऊपर नीचे जा रही हैं, तो इस वजह से हटा दे रहा हूँ। अब इसके अलावा वेबसाइट का एक फुटर भी होता है जो कि सबसे नीचे होता है, जो कि दिखने में भी एकदम अलग ही होता है। तो अब मैं फुटर टैग का यूज करूंगा क्योंकि फुटर दिखाने के लिए उसका यूज करेंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हेडर टैग, मेन टैग, ये सब ये यूज क्यों कर रहा हूँ? यहाँ हम लोग उसको मेन के बाहर यूज करेंगे, मेन के अंदर नहीं। अब ये बेसिकली हम लोग के जो मेन टैग है, हेडर टैग है, नैव बार वाले जो नैव टैग था, ये सारी चीजें हम लोग को ब्राउजर को मदद कर रही हैं। ब्राउजर इस चीज से समझ सकता है कि अच्छा ये एक हेडर का पार्ट है, ये फुटर का पार्ट है और ये मेन कंटेंट है। अब हेडर में हम लोग बेसिकली छोटा सा लिख लेंगे H3 टैग में, दिस इज फुटर। अब अगर मैं देखूं, तो देखिए दिस इज फुटर लिख के आ रहा है। तो हम लोग ने एक बेसिक सा वेब पेज क्रिएट किया जिसमें हम लोग ने हेडर बनाया, एक टैग्स यूज किए, बहुत सारे H1 टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, बटन्स और इमेजेस का यूज करके हम लोग ने कैसा एक बेसिक सा लैंडिंग पेज क्रिएट किया। बट सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग और पेजेस भी क्रिएट करेंगे। अब कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग बेसिक सा फॉर्म बनाएंगे कि कैसे फॉर्म में, कॉन्टैक्ट अस में बेसिकली कैसे यूजर अपना डेटा दे सकता है और चीजों को हम लोग वहां रिक्वायर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक और पेज क्रिएट करूंगा जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। अब इसके अलावा हेडर तो बिल्कुल सेम होगा क्योंकि हेडर पूरी वेबसाइट का सेम होता है। तो मैं सिंपली यहां से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, कि क्या मेरे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे चीजें जाएंगी। तो देखते हैं, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपने नोटिस किया कि हम लोगों ने हेडर टैग तो बना दिया, पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे वो चीजें जा ही नहीं रही हैं।
तो इसका बेसिकली एक मतलब है कि हम लोगों ने सिर्फ चीजों को क्रिएट किया, अब तक लिंक नहीं किया है। तो लिंक कैसे करें? तो जो href टैग में हम लोग ने इसको हैश दिया था, अब इसको हटा के अपनी फाइल का पाथ देंगे। तो फाइल का पाथ कैसे दें? तो बेसिकली डॉट लगाऊंगा, और डॉट लगाने के बाद स्लैश का यूज कर लूंगा। तो जैसे ही स्लैश लगाता हूँ, तो देखिए वो सारी फाइल्स को सजेस्ट कर रहा है। मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट वाली फाइल में वो चीजों को लेके चला जाए। तो इतना पार्ट मैंने कर दिया। और होम वाले पे मैं कहता हूँ इंडेक्स को ही वो रिफर करे, तो इंडेक्स कर दिया। अब देखते हैं क्या चीजें वो जा भी रही हैं या नहीं जा रही हैं। और कॉन्टैक्ट वाले पेज में मैं थोड़ी चीजें और ऐड कर देता हूँ, इससे पता चले कि हाँ हम लोग कॉन्टैक्ट पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट। अब मैं अगर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए दूसरे पेज पे जा रहा है, टाइटल्स भी चेंज हो रहे हैं, ऊपर हेडर सेम था इसलिए सेम दिखाई दे रहा है, और यहाँ कॉन्टैक्ट भी शो हो रहा है। अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो वहां जाएगा, बट उसके लिए हम लोग को कॉन्टैक्ट वाले पेज में भी चीजों को चेंज करनी पड़ेगी। तो कॉन्टैक्ट वाले पेज में होम में इंडेक्स को रिफर कर रहा हूँ मैं, और कॉन्टैक्ट वाले में कॉन्टैक्ट डॉट एच को ही रिफर कर रहा हूँ। अगर होम पे क्लिक करता हूँ, होम पे जा रही है। कॉन्टैक्टस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो कॉन्टैक्टस पे चीजें जा रही हैं, बट फीचर्स पे नहीं जाएगी, क्योंकि फीचर्स पे अब तक हम लोगों ने कोई भी चीज को प्रोवाइड करवाया ही नहीं है। तो खैर वो जब हम लोग पेज क्रिएट करेंगे तब उस चीज को लिंक करवा देंगे। तो अब हम लोग यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। मेन टैग को ओपन किया, इसके अंदर पूरा फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो H2 मैं एक फॉर्म नाम दे देता हूँ इसको, कि बेसिकली जो बताएगा कि हाँ हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं। अब फॉर्म क्रिएट करने के लिए मुझे एक फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसके ऊपर डेप्थ में वीडियो बना दी है। वो चीजें वीडियो को आप जाके देख लीजिए, जिससे आपको काफी ज्यादा आइडिया मिल जाएगा, जिससे आपको ये वीडियो समझने में और भी ज्यादा आसानी रहेगी। तो फॉर्म्स में, अब फॉर्म्स में बेसिकली होते क्या है, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें हम लोग चीज़ों को लिखते हैं। नेम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, या अपना जो भी मैसेज देना होता है वो लिखते हैं। तो हम लोग एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, और एक एरिया रहेगा जिसमें हम लोग कंटेंट लिख के या मैसेज लिख के भेज सकते हैं। तो सबसे पहले इनपुट का यूज करता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा बिल्कुल, क्योंकि टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा। और प्लेस होल्डर में यहाँ मैं देता हूँ नेम। तो अब अगर मैं देखूं, तो देखिए इनपुट टेक्स्ट आ रहा है जिसमें मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, और उसके में प्लेस होल्डर में जो नेम लिखा था वो भी यहाँ शो हो रहा है। बट अगर आपने वो वीडियो देखी होगी मेरी प्रीवियस, तो उसमें मैंने कहा था हमेशा इनपुट टैग के साथ यूज करें लेबल टैग का। तो इनपुट के आगे मैं लेबल टैग का यूज करता हूँ। फॉर में अब ये किस लिए यूज हो रहा है मैं बताऊंगा, नेम के लिए यूज हो रहा था, और उसका नाम होना, नेम होना क्या चाहिए, तो मतलब नेम नाम से ले लो जो भी इनपुट में आएगा। देखिए नेम आ रहा है, और उसके अलावा उसके आगे ही उसकी इनपुट फील्ड आ रही है। उसके बाद हम लोग और भी टैग्स बनाएंगे, जैसे लेबल में हम लोग फॉर अब बना देते हैं ईमेल, और इसको क्या नाम देना है, ईमेल देना है। उसके अलावा एक और इनपुट फील्ड, बट जिसका टाइप अब हम लोग टेक्स्ट नहीं रखेंगे। चाहे तो आप टेक्स्ट रख सकते थे, बट हम लोग के पास ईमेल टाइप भी अवेलेबल है, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। और प्लेस होल्डर में एंटर योर ईमेल। देखें तो देखिए अब बहुत ही चीजें इजीली एक फ्लो के साथ चीजें चलती हुई जा रही हैं। अब एक मैसेज का एरिया रहना चाहिए, जिसके लिए एक ऑल लेबल क्रिएट करेंगे, लेबल फॉर मैसेज, और इसमें भी मैसेज डाल देता हूं मैं। और उसके अलावा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया नेम मैसेज, आईडी वो भी मैसेज। अब ये टेक्स्ट एरिया बेसिकली डिफरेंस क्या है, इनपुट में भी हम लोग टेक्स्ट का यूज कर सकते थे, टेक्स्ट एरिया में भी वही चीज का यूज कर सकते थे, बट अभी आपको चीजों को डिफरेंस पता चलेगा। अब अगर यहाँ देखें, देखिए इनपुट फील्ड का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है, और टेक्स्ट एरिया का थोड़ी चीजें अलग है। इनपुट में मैं ज्यादा अगर बड़ी चीजें लिखते चले जाऊं, तो वो चीजें, अब मैं बहुत से रैंडम चीजें ऐड करते जा रहा हूँ, तो वो चीजों को पीछे हाइड कर रहा है। पर जब मैं टेक्स्ट एरिया में करता हूँ, तो ये हाइड नहीं कर रहा है, ये चीजों को नेक्स्ट लाइन में ला रहा है। आप बोलेंगे आप हाइड तो हो रही है चीजें, बट इसके पास हम लोग को बड़ा करने का इसमें ऑप्शन भी होता है, और ये चीज इनपुट टैग हम लोग को नहीं प्रोवाइड करता है। इसलिए टेक्स्ट एरिया का यूज करना ज्यादा बेहतर है ऐसी चीजों के लिए। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। अब फॉर्म लास्ट में सबमिट भी करना है, तो एक बटन क्रिएट करूंगा। बटन तो हम लोगों ने पहले भी, बट इसका टाइप सबमिट रखेंगे, टाइप सबमिट, और यहाँ आ जाएगा जो भी हम लोग को टेक्स्ट प्रोवाइड करवाना है वो सबमिट। तो हम लोग का एक बेसिक सा फॉर्म बन के तैयार है, कि कैसे हम लोग के होम पेज में हम लोगों ने चीजों को देखा कि कैसे एक H1 टैग का यूज कर सकते हैं हेडिंग पर्पस के लिए। हम लोग ने देखा कि पैराग्राफ टैग का कैसे यूज कर रहे हैं इसके अंदर, इमेजेस कैसे यूज कर रहे हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट किया।
कॉन्टैक्ट अस में हम लोगों ने चीजों को लिंक भी की, जिसमें उन्होंने बेसिक सा फॉर्म क्रिएट किया है, जिसको सबमिट का ऑप्शन भी हम लोग दे रहे हैं बहुत ही इजीली। अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ और एक बेसिक सा प्रोवाइड भी करता हूँ और कुछ मैसेज, और अगर सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पेज रिलोड होगा, हल्का सा पेज रिलोड होकर गायब हो गया। और देखिए यहाँ मैसेज हम लोग का ऊपर जो लिंक है, हम लोग की यूआरएल है, उसमें भी चीजें आ रही है, मतलब फॉर्म सबमिट हो सकता है, बट इसको फिलहाल हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चीजें तो डेटाबेस में जाके स्टोर होंगी, तो वो चीजें तो बहुत अभी आगे का पार्ट है। तो अब इतना चीज उन्होंने समझ लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना लास्ट पेज, जो कि फीचर्स वाला पेज है, उसको क्रिएट करने के लिए। अब क्रिएट किया, बॉयलर प्लेट कोड डाला। अब एच टाइटल में हम लोग दे रहा हूँ फीचर, इसके अलावा अब हम लोग को लिंक भी करना पड़ेगा, तो यहां से हैश हटा के डॉट स्लैश फीचर डॉट एच टी एम एल। अब फिलहाल तो मैंने इंडेक्स वाली फाइल में किया, ऐसा मुझे हर एक फाइल में करना पड़ेगा, तो यहां से ये हटा के डॉट स्लैश फीचर्स डॉट एच टी एम एल। अब अगर मैं चेक करूं तो चीजें प्रॉपरली वर्क करेंगी। फीचर पे आ रहा हूँ तो फीचर डॉट एच टी एम एल खुल रहा है और ऊपर भी चीजें चेंज हो रही है। अब आप बोलेंगे यहाँ कुछ शो तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ मैंने बॉडी में अब तक कुछ लिखा ही कहाँ है जो चीजें शो होंगी। तो वापस मैं अपना हेडर को यूज करूंगा, कॉपी और यहाँ आके पेस्ट, और उसके बाद मेन में मैं यहाँ दे देता हूँ H2 में फीचर्स। तो अब देखिए चीजें शो हो रही हैं। होम पे क्लिक करता हूं तो होम पे जा रहा है। होम से मैं डायरेक्टली फीचर पे जाना चाहूँ तो मैं फीचर पे भी चीजें डायरेक्टली रीडायरेक्ट करवा पा रहा हूँ। तो सारी चीजें बहुत ही परफेक्टली काम कर रही हैं। तो फीचर्स में हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या, अब हम लोग फीचर्स में बहुत सारे लिस्ट ऑफ फीचर्स दिखाएंगे। अब लिस्ट ऑफ फीचर्स की बात कर रहा हूँ तो एक लिस्ट क्रिएट करने की बात हो रही है। अब लिस्ट हम लोग दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक ओएल टैग से और दूसरा यूएल टैग से। अब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे, यूएल टैग और एक ओएल टैग। पहले हम लोग यूएल टैग में देखते हैं, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब किसी उसका ऑर्डर नहीं है, 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज में कुछ भी नहीं होगा वहां। तो बेसिकली जो भी लिस्ट में डालना है तो मैं एल टैग का यूज करूंगा और उसको दूंगा कि फीचर 1। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो देखिए फीचर 1 लिख के आ रहा है, बट उसके आगे नंबरिंग्स नहीं आ रही है, उसके आगे बेसिकली डॉट से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसे ही मैं अगर इसको बहुत सारा कॉपी पेस्ट कर दूं तो अब अगर मैं देखूं तो अब भी हर एक चीज में बस डॉट का ही यूज हो रहा है। तो ये एक था एक अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। बट अगर मैं चाहता हूं कि वहां नंबर्स लिख के आए तो मुझे क्या करना होगा, तो बेसिकली मुझे ओएल टैग का यूज करना होगा, जिसका मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। मैं जो भी अपना एल आई टैग था उसको कॉपी करूंगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूं। अगर मैं अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ डॉट में आ रहा था और यहाँ नंबरिंग्स में आ रहा है। तो ये था यूएल और ओएल में बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा मैं नीचे एक फुटर वापस क्रिएट कर देता हूँ, H4, और यहाँ बेसिक सा सिंपल सा नाम दे दिया मैंने फुटर। अगर देखें तो हेडर पार्ट भी डन है हम लोग का, जो मेन सेक्शन में क्या क्या चीजें आने वाली है वो भी डन है और एक फुटर भी डन है। तो ये वीडियो में आपने देखा कि कैसे HTML का एक यूज हो रहा है, बहुत सारे वेब पेजेस को क्रिएट करके लिंक करवा पा रहे हैं। क्योंकि वेबसाइट की एक डेफिनेशन क्या है, अगर वेबसाइट को अगर आपने बहुत ही बेसिक छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो वेबसाइट की डेफिनेशन यही थी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे वेब पेजेस क्रिएट किए, उन सबको लिंक किया, जिसने एक बेसिक सी वेबसाइट क्रिएट करके हम लोग को दे दी। अब इसमें कुछ खास डिजाइनिंग तो हम लोगों ने नहीं की है क्योंकि डिजाइनिंग सीएसएस का पार्ट है, तो उस चीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम लोग सीएसएस पढ़े तो वो भी चीजें आप समझ पाएं और बहुत ही अच्छे से एक वेबसाइट को क्रिएट कर पाएं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको और कोई वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियोस हम लोग बना देंगे। उसके अलावा कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका भी डाउट हम लोग क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे हम लोग एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग सीएसएस के बारे में जानेंगे और एक मॉडर्न वेब पेज को डिजाइन करते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे।